तब तक इसे समझिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए इसमें आता है परिसंचरण तंत्र। इसमें बात नहीं कीजिएगा आप, ब्लड और हार्ट आता है। ब्लड और हार्ट आता है, दो पार्ट है। ब्लड से भी क्वेश्चंस होते हैं, हार्ट से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड। एक बात बताइए, परिसंचरण का क्या अर्थ है? सर्कुलेशन से बना है सर्कुलेटरी? नहीं, सर्कुलेशन से बना है ना सर्कुलेटरी। और सिस्टम माने हो गया तंत्र। तो सर्कुलेशन का अर्थ होता है कि एक डेफिनिट टाइम इंटरवल पर अपना जो फंक्शन है उसको रिपीट करना। जैसे मान लीजिए हार्ट है, तो लगातार वो काम कर रही है। इम्प्योर ब्लड आता है, उसको वो प्यूरिफाई करता है, फिर लंग्स भेजता है, लंग्स फिर प्यूरिफाई करके हार्ट भेजता है, हार्ट से फिर प्यूरिफाई ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। सर्कुलेशन हुआ। और सर्कुलेशन के लिए ब्लड और लिम्फ की आवश्यकता होती है। नहीं, ब्लड की और किसकी? लिम्फ की। अगर शरीर में ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? नहीं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका ब्लड और हार्ट दोनों मिलकर बनाता है एक साथ। अगर केवल ब्लड हो हार्ट ना हो तो ब्लड का कोई काम नहीं है। नहीं, अगर शरीर में केवल खून हो हृदय नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे का, ना हार्ट का मतलब और ना ब्लड का मतलब। अगर मान लीजिए दोनों चीज अच्छा से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो हमारा शरीर अच्छा से फंक्शन कर रहा है। और अगर अच्छा से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है तो समस्याएं आ रही है। ठीक है कि नहीं? अगर एक सेकेंड के लिए ब्लड जो है, हार्ट जो है ब्लड पंप करना छोड़ देता है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का संपर्क एक सेकंड के लिए टूटता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हार्ट अटैक। सीधा आदमी उंगरा के गिर जाएगा। हार्ट अटैक जो आता है तो खड़ा थोड़े रहेगा, सीधा गिर जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है कि नहीं? शरीर के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। अब एग्जाम में देखिए क्या आता है सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट तो ब्लड है, ब्लड में भी 3 पार्ट, इस ब्लड में भी 3 पार्ट। हार्ट तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले आज क्या पढ़ाएंगे? ब्लड। ये ब्लड में 3 पार्ट में क्या क्या आएगा सबसे पहले तो आपको बताएंगे। ठीक है कि नहीं? कि ब्लड है क्या, ब्लड का इंट्रोडक्शन। नहीं, फिर ब्लड के इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप्स पढ़ाएंगे, और इसके बाद आपको लास्ट में पढ़ाएंगे आरएच फैक्टर। ठीक है? एक और है, वैसे 3 पार्ट है, दोनों एक ही में हम पकड़ लेंगे। ब्लड ग्रुप में ही एडिशनल आरएच फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का अर्थ होता है रक्त का थक्का जमना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। ठीक है? अब क्वेश्चन देखिए, इस इंट्रोडक्शन साइड से क्या क्या आता है और इधर क्या आता है। इसको हटा दे। ठीक है? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत?
सुनिएगा, सुनने से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, सुनने से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और उसको नोट भी करवाएंगे, लेकिन सुनते रहिएगा। जितना नोट कराएंगे उससे ज्यादा हम बोलेंगे, ठीक ना। ये जो ब्लड है, इस साइड से क्वेश्चन आता है, ब्लड किसे कहते हैं। क्वेश्चन इसी साइड से ज्यादा आता है, ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कॉमन चीज है, ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा है तो शुगर होता है डायबिटीज, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है तो ब्लड प्रेशर। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है तो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है। कम कोलेस्ट्रॉल है तो एस्टेरॉइड कम हो जाने के कारण एक स्पर्म शरीर में नहीं बनेगा, एक स्पर्म नहीं बनेगा तो मम्मी पापा कोई नहीं बन सकता है, ठीक है कि नहीं। ये चीजें हो गई। फिर हम लोग इसके पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका पीएच कितना होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, रंग लाल काहे होता है। ये तमाम चीज पढ़ने के बाद फिर हम लोग इस सेक्शन में ही पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर शरीर में मान लीजिए आरबीसी की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा। तो दो बातें हैं, आरबीसी की कमी हुई क्यों, आरबीसी की कमी दूर कैसे करेंगे। अब परीक्षा में क्या पूछता है, नहीं तो परीक्षा में कुछ भी पूछ लेता है। परीक्षा में पूछेगा कि आरबीसी की कमी से होने वाले बीमारी बनाते एनीमिया। आरबीसी शरीर में क्यों कमेगा, तो लोहा का मात्रा कम जाएगा, फॉलिक एसिड का मात्रा कम जाएगा, आदमी खाना पीना पे ध्यान नहीं देगा, अथवा जेनेटिक, अगर किसी के माँ बाप का ही हेमोग्लोबिन कम है तो बच्चे में भी उसका हेमोग्लोबिन जो है कम होने की संभावना रहेगी, चाहे वो कितना भी खाना खा ले, उसका जीन बनने नहीं देगा आरबीसी फिर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब एनीमिया पढ़ेंगे तो एनीमिया तीन तरह का होता है, वो भी पढ़ेंगे। एक जनरल एनीमिया, एक प्लास्टिक एनीमिया, एक जो है पर्निशियस एनीमिया। तो B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। उसमें क्या होता है कि आरबीसी मैच्योर होने से पहले ही डेड कर जाता है, जवान होने से पहले ही मर गया। तो जब आरबीसी मरेगा तो ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आरबीसी शरीर में सबसे मात्रा अधिक 55 लाख के आसपास इसी का होता है आरबीसी का, और डब्ल्यूबीसी होता है 6000 से 10000। अब प्लेटलेट्स होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख, 3 लाख नहीं 4.5 लाख श्रीमान, ठीक है कि नहीं। सबसे कम मात्रा किसका है, डब्ल्यूबीसी का, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बीमारी से लड़ता है। डब्ल्यूबीसी अगर शरीर में कम जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे तुरंत। अगर कोई बीमारी हो गई तो जल्दी ठीक नहीं होगा, और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो ब्लड कैंसर हो जाएगा, बड़ा खराब बीमारी है ल्यूकेमिया। तो एक चीज देख रहे हैं कैसा प्रोटोकॉल चल रहा है, कम भी खतरनाक और ज्यादा भी खतरनाक। कम पढ़ के जाइएगा तैयो दिक्कत, और ज्यादा पढ़ के जाइएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन एग्जाम में, नहीं तो उसमें क्या होता है, हम लोग को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो शरीर भी पूरा बैलेंस खोजता है। लोग खाने का कुछ खा लेता है, पीने का कहीं पानी पी लिया, कहेगा ए गांव के आदमी कहीं आरओ लगे के या। और गांव में देखिए बेनीपुर साइड में वो कोई गांव है, उधर के लोगों को खाली कैंसर हो रहा है, पेपर में आए दिन देखते हैं। कोई गांव है, नाम हमको याद नहीं आ रहा। पानी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो पानी है ना वो दूषित हो चुका है। अब वही पानी चापाकल के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर हम लोग पीते हैं, तो समस्याएं तो गंभीर हो रही है, ठीक है कि नहीं। अब सारा बीमारी का जड़ देखिएगा तो पानी है, पानी और हवा। ये अगर अच्छा हमको मिल रहा है ना, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा लाइफ में। हवा पानी खराब हुआ देखा तो इसको आजकल गलत हवा पानी में जा रहा है। बच्चों सबको नहीं कहते हैं, कहावत सब जो है कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये चीज हो गया। फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में इसी तरह पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में इसी तरह पढ़ेंगे। इस साइड से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अभी जो ब्लड ग्रुप है इसके बारे में जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप्स किसने खोजा, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का, ब्लड
ग्रुप अगर इतने प्रकार का है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो हम किस किस को दे सकते हैं और किस किस से खून ले सकते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किस किस को दे सकता है, किस किस से ले सकता है ना। और ब्लड ग्रुप अगर किसी का ओ है तो किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। प्रश्न इतना ही नहीं है, अब मैटर कहां फंसेगा कि अगर हम ए को देंगे तो ए को क्यों देंगे, तब तो हमको बी को भी देना चाहिए था, तब तो हमको ओ को भी देना चाहिए था ना। लेकिन विज्ञान है, अगर थोड़ा भी लेफ्ट से राइट हुआ तो अगर खराब हो जाएगा ना तो ये दोसर ले आएंगे। मान लीजिए आदमी इसका जान चला जाएगा तो ले आएंगे, संभव है किसी को में प्राण दे देना। तो वही चीज है, अगर ए वाले को बी चढ़ा दीजिएगा, अब बी वाले को मान लीजिए ए बी चढ़ा दीजिएगा तो नहीं बचेगा, आधा घंटा के अंदर कहानी खत्म। नहीं तो बड़ा अलर्ट रहना होता है। एक पहलू ये हुआ, और दूसरा पहलू है हमारा इसका कि जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, अब कहेंगे अगर ये ब्लड ग्रुप का लड़का किसी भी ब्लड ग्रुप के लड़की के साथ शादी करता है तो इनके जो धिया पुता होंगे, बाल बच्चा, इसका ब्लड ग्रुप कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो काहे ही हुआ, ये नहीं होगा तो काहे नहीं होगा। क्वेश्चन ये पूछता है डीप में ले जाके, ठीक है कि नहीं। अब मास्टर का एग्जाम है तो आपको देना है, तो मास्टर माने तो मास्टर, उसको तो सब कुछ आना चाहिए। नहीं, आज सब कुछ जब आइए जाता तो कलेक्टर बन जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन कलेक्टर से कम लेवल का रहेगा नहीं। अब जो सीसेट हुआ है पिछले साल की तुलना में पेपर आसान था, ये पिछले संडे को हुआ है, बुधवार में है, रविवार को हुआ था। तुलनात्मक रूप से आईएएस का एग्जाम है तो कितनों भुनना तो रहू से दुन्ना, कितनों हल्का था यूपीएससी का क्वेश्चन, पल्ले चढ़ेगा नहीं। लेकिन टीचर का भी क्वेश्चन मिनी आईएएस हो गया। नहीं, क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है कि मास्टर समझ के कि बहुत विद्वान आदमी है, अगर उतना विद्वान होते तो हम लोग मास्टर का तैयारी करते जी है। बहुत कंपटीशन है, पावर वाला नौकरी है, लेकिन कुछ लोग विद्वान आदमी भी जाते हैं टीचर में, उनका हॉबी है, तो क्वेश्चन आसान नहीं रहेगा, इसलिए जानना जरूरी है। अब आया ब्लड का फका जमना। मान लीजिए कोनो पति पत्नी में लड़ाई हो गया, ऐसे होता नहीं है, फिर भी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, किसका दिमाग कब खराब होगा, धक्का के कोई दे दिया, गया माथा फूट, चाहे हाथे में लग गया, कुछ लग गया, मान लीजिए। ऐसे बता रहे हैं पति पत्नी में तो प्रेम होता है, क्या झंझट होगा। एगो बात, अच्छा मान लीजिए केकरो कोई धक्के मार दिया भीड़ भाड़ में, ठीक है, शीशा में हाथे कट गया, पैर में बबूर का कांटा लग गया। बबूर का कांटा देखे है, बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग तो होगी। अब ब्लीडिंग होगी तो अगर पूरा ब्लड निकल गया तो 5 से 6 लीटर शरीर में होता है, लड़की के होता है आधा लीटर कम। नहीं तो शरीर से लड़की तो हो गई कमजोर, नहीं हो गई कमजोर, थोड़ा सा पुरुष की तुलना में तो कमजोर माना जाता है। शरीर कह रहा है आधा लीटर खून कम है, तो जरा कहता नहीं रे देह में ज्यादा खून हो गया, कहता है कि नहीं कहता है, ज्यादा गर्मी हो गया, नहीं कहता जी, गामा हो गया। गामा माने कहा है कि गामा रेज का आवर्धन क्षमता सबसे अधिक होता है, रगड़ा लेने में 1 नंबर पे जाता है। अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो गामा सबसे खतरनाक होता है। गांव में हम लोग जब बच्चा थे ना तो कहता था ये गंगू गामा भो गए हैं, माने कि ये सबसे खाली मायरे खोजे है और सबके ठोकल मारलक, का है तो गामा का माने ताकतवर सबसे ज्यादा, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो जो खून है वो तो निकल गया शरीर से, और जब शरीर से खून निकल गया तो आत्मा भी निकल गया। नहीं, खेल खत्म हो गया, तो उसको तो बचाना जरूरी है। तो भगवान अल्लाह ने क्या किया, अंदर में सारा सिस्टम फिट कर दिया, हिपेरिन बना दिया, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड का क्लॉटिंग शरीर में होना आवश्यक है। इसके अलावा एक चीज और पढ़ाएंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। अगर
ए पॉजिटिव का लड़का ए निगेटिव के लड़की के ब्लड ग्रुप के साथ शादी किया, चाहे बी पॉजिटिव लड़का बी निगेटिव लड़की के साथ शादी किया, या ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव के साथ किया, अथवा ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव के साथ किया शादी, तो उसका पहला संतान जो होगा वो जिएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी संतान होंगे या तो गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाएगी या जन्म के तुरंत बाद। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कब तक होगा, इसको भी हम लोग साथ देख लेंगे। इस बीमारी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, इसके बारे में भी जानेंगे। चूंकि क्वेश्चन आ सकता है इधर से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पल्ले में जो दे दिया वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये सारा चीज हम ब्लड में देखेंगे, तब आएगा हमारा हार्ट। नहीं तो खाली लोग दिल तो लगाता है, दिल तो लगा लेता है, नहीं जहां नहीं लगाना चाहिए वहां भी दिल लगा लिया, लेकिन दिल का क्या काम है यहां बताएंगे हम। मेन काम दिल का क्या है, पंपिंग करना, प्यूरिफाई करना। अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन हार्ट, अगर 1 सेकंड भी हार्ट रुक गया ना तो खेल खत्म है। बोले है ना 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन का रुक जाना ही हार्ट अटैक कहलाता है, रीजन चाहे जो भी हो। आजकल लोग वैक्सीन ले लिया, नहीं तो वैक्सीन लेने के बाद नो डाउट हार्ट अटैक का तो लोग माने बढ़िए गया है। तो लोग कहेगा कौन वैक्सीन ले रही, कोविशील्ड की को वैक्सीन, रे बुरबा। तो जब अंतिम समय चल रहा है तो खुशी होकर ना बिताओ, कौन कब है कौन जुट्टे के नहीं वैक्सीन लेते तो भी जाते हैं, अब वैक्सीन ले लिए तो भी लोग कहता है कि बड़ा ऐसा दिक्कत है। अभी कुछ दिन पहले विवाद ठंडा हुआ है, नहीं 1 महीना पहले देखे थे, तूल पकड़ लेता, कोविशील्ड वाला तो जीवे नहीं करेगा, कोविशील्ड वाला तो जीवे नहीं करेगा। मैक्सिमम लोग कोविशील्ड लिया है कि ठोसगर वैक्सीन है नहीं, कितना तो बूस्टर और डोज लिया है कि नहीं है। ये इतना जल्दी सब एमबीबीएस अपने बन जाता है, या चपरासी के एग्जाम नहीं पास कर पाएगा। अब माथा ज्यादा अफवाह फैलाता है, नहीं तो तमाम चीज को हम लोग इस सेक्शन में देखने जा रहे हैं। हार्ट का क्या काम है, हार्ट कब तक काम करता है, क्या हम हार्ट किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो इस तरह का जो भी प्रश्न होगा उसको हम लोग यहां देखेंगे। बहरहाल लिखिए ब्लड, रक्त, लिखिएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। लिखिएगा सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। पांच से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा किंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं में, किंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। किंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पूरे शरीर का 7% का 7%, हमारे शरीर के वजन का 7% रक्त, 7% रक्त शरीर में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए किसी का वजन 70 किलो है ना, तो 70 किलोग्राम का 7%, 7 बटे कितना हो जाएगा, इस 70,000 ग्राम गुना 7/100 तो 4900 ग्राम हुआ, तो लगभग 4.9, तो लगभग कितना 5 लीटर हो गया खून।
नहीं। तब महिला में क्या लिखे, पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। और कोनो कोनो महिला में पुरुषों से ज्यादा खून पाया जाता है। नहीं नहीं होता है वो। अरे मैडम से एकदम खा खा के एकदम घर में एकदम क्या बोलते हो, सेठनी बनल रहती है, खा खा के एकदम काजू किशमिश तो रही, कहेगी भूख नहीं लग रहा है। तो ये नहीं हो रहा है, दिन भर मैंगो शेक चल रहा है, तो देह में खून की कमी होगा। वो इतना आयरन मिल जाएगा कि पूरा खून में बढ़ोतरी हो जाएगा। नहीं, लेकिन चूंकि नियम का तो आधा लीटर कम है तो कम है, हम तो हंसाने के लिए बोलते हैं कि सर याद रखेगा लोग, ठीक है कि नहीं। 7% पूरे शरीर के वजन का हो गया। एक चीज और जानिए कि पीएच जो होता है, पीएच वो होता है आपको कितना, 7.4। किसके, रक्त का पीएच, रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। अब देखिए पीएच, पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो उदासीन, और 7 से कम है तो अम्लीय। ये तीन चीज जान रहे आप। 7 है तो क्या है, 7 है तो उदासीन है, और 7 से कम है तो, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। लेकिन एक्चुअली इसमें पानी भी होता है। जब क्षार में पानी आ जाए तो उसको अल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अल्कली कहा जाता है। कि एक्वेटेड बेस, एक्वेटेड बेस आर कॉल्ड अल्कली, यानी क्षारीय जलीय, मतलब इसको लिख देंगे, इसे लिखेंगे जलीय क्षार को अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अल्कली कहा जाता है। ठीक है, इतना तक के लिए कोई दिक्कत नहीं। पीएच का देखिएगा ऐसे होता है, पीएच ई 7 हो गया, ई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। पीएच का खोज कौन किया था, कौन बोलेगा, बोलिए तो। 3, 2, 1 हो गया, वेरी गुड। सोरेंसन किया था, एग्जाम में ही पूछता है, याद रखिएगा, अवश्य याद रखिएगा। पीएच का जो मान होता है, अब पीएच का अर्थ क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज माने पावर, पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन आयन का। अब पीएच जो होता है माइनस लॉग H प्लस, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहते हैं, पीएच। तो 7.4 तो 7-8 के बीच में आया, 0.5 से थोड़ा सा कम होना था, क्षारीय, लेकिन हुआ क्या, अल्कली। क्यों, क्योंकि देखिएगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, देखते रहिएगा, पहले देख लीजिए तब लिखिएगा। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा तथा ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, रक्त प्लाज्मा इसको कहते हैं रक्त कणिकाएं, इनका बना होता है, देखते रहिएगा, ठीक ना। ये 60% होता है और ये 40% होता है। देखिए ये नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, ये नॉन लिविंग, ये क्या होता है, लिविंग, ठीक ना। इस 60% में भी देखिए, इस 60% में भी 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 0.1% ग्लूकोज, 0.9% साल्ट और 2% अदर। देखिए 2% अदर, देख लीजिए कंपोजिशन, देखिए क्या क्या है, 90% पानी, 7% प्रोटीन, 0.1% ग्लूकोज, 0.9% साल्ट माने लवण, नमक जो होता है, सोडियम पोटासियम,
अभी देखिए ना, अभी जैसे इन पसीना चल रहा है ना, तो सब में सोडियम पोटासियम निकल रहा है। जब तक पानी नहीं पियेंगे धीरे धीरे कमजोरी होने लगेगा। तो इसलिए पानी पीते रहते हैं कि कोई तरह का दिखा। हाँ, उसमें अगर ओआरएस मिला दीजिएगा तो और तगड़ा हो जाइएगा। जो सोडियम निकला था वो फिर सोडियम मिल जाएगा, जो पोटासियम निकला था वो फिर मिल जाएगा। इसलिए जब डिहाइड्रेशन होता है तो हम लोग को ओआरएस अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो चीनी नमक का घोल मिला करके पी जाइए। गर्मी में इसकी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि गर्मी में थर्मो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करता है, पसीना छोड़ता है ताकि टेम्परेचर ठंडापन लगता रहे और टेम्परेचर जो है ना मिलता रहे। बॉडी का अपना टेम्परेचर नॉर्मल जो होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, उतना कॉमन टेम्परेचर है हमारा जनरल, तो उतने को मेंटेन करने के लिए पसीना निकलता है। ठीक है कि नहीं। और फिर क्या कहते हैं कि 0.1% ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो मात्रा होता है ना, दो तरह से होता है। अगर 90 से 110 होना चाहिए ब्लड में आपको फास्टिंग खाने से पहले, भूखा पेट में, खाली पेट में कितना होना चाहिए ग्लूकोज का मात्रा, 90 से 110। ठीक है। और जब खाना खा लिए तो ये होना चाहिए 110 से 140। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा हो गया तो डायबिटीज हो गया। पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। ठीक ना। तो ब्लड में ग्लूकोज देखिए ऐसे कितना है, 0.1% प्रतिशत में है, लेकिन ये कौन सी में है, ग्राम में। इतना होना चाहिए। अगर इतना है तो ये नॉर्मल है, इतना है तो नॉर्मल है। अगर किसी का फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का तो भाई साहब चीनी उन्नी नहीं खाना चाहिए, तनाव भी नहीं लेना चाहिए। चावल भी लोग कहता है नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसना चावल खा सकते हैं। ठीक है नहीं, थोड़ा सा ज्यादा कहला खाना है। ठीक है कि नहीं। आलू नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, अच्छा अच्छा चीज नहीं खाना है। ठीक है। अच्छा अच्छा चीज खाली देखना है और ललचाना है, आंख बंद कर लेना है। नहीं, कहीं भी जाते हैं तो कोई करेला थोड़े कहता है करेला का जूस पी लीजिए, शरबते घोल के पिलाता है क्या, नहीं तो स्प्राइट देगा, नहीं देगा। लेकिन नहीं पीना है, झगड़ा हो गया और जिंदगी से बढ़ के उस शरबत नहीं है क्या। बेरोजगारी में पैसा नहीं है तो समोसा खाने का मन करेगा, थोड़ा सा बड़े हुए तो बीपीएससी का परीक्षा का तनाव है। आज जब गार्जियन बन गए तो जेबी में पैसा भी आ गया, नौकरी भी हो गया, तो शुगर होने का चांसेस हो गया, तो पैसा कहता है तेरा होके तेरा में भी ना रहा। अब जब पैसा आ गया तो क्या कहते हैं, जीप पे ताला लग गया। ना मिठाई खाइए ना समोसा खाइए। क्या नेचर है देख लीजिए। मैं जिंदगी भर संघर्ष में रही है नहीं। खैर चलिए, अब आते हैं ब्लड कैप्सूल्स पे। तो इसमें होता है आपको क्या, आरबीसी, क्या होता है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, और फिर क्या होता है प्लेटलेट्स। हाँ, इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स। हाँ, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। अब इस चार्ट को लिख लीजिए जल्दी से। कोई दिक्कत है यहां तक में, नहीं ना।
हो गया। डेटा याद कर लीजिएगा, समझे ना। ठीक है। और रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको लिख लीजिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। लिख लिए हैं? ठीक, ठीक है, इतना लिख लिए, याद हो गया? याद हो जाना चाहिए, ठीक ना। याद ये चीज रहना चाहिए। देखिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, 150 से लेके 260 मिलीग्राम। 150 से लेके कितना? 260 मिलीग्राम होना चाहिए पर 100 ml क्या? कोलेस्ट्रॉल। तो लिख लीजिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 150 से लेकर 150 से 260, यहां लिख देते हैं हम 150 से 260 मिलीग्राम। 150 से 260 मिलीग्राम, 150 से 260 मिलीग्राम पर, है ना, 100 ml ऑफ ब्लड। ब्लड में कितना होना चाहिए? 150 से 260। अगर बढ़ जाता है 250 हो जाएगा, सॉरी 260 है ये, 250 होगा, 300 हो जाएगा। 250 तो कॉमन है। अगर 300 400 हो गया तो देखिएगा, कोई अगर जोर से बोलेगा तो घबराहट हो जाएगा, कोई बगल से गाड़ी निकल गई तो डर टाइप का हो जाएगा, कोई बगल से मान लीजिए कोई जोर से ही बोल देगा, है ना, डर जाइएगा, जैसे ऊपर से हवाई जहाज निकलेगा, डर आ जाइएगा। इसका मतलब जरूर कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेना चाहिए एक बार। अगर ये चीज हो रहा है तो समझिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मेन कारण होता है तेल मसाला ज्यादा खाना, एक्सरसाइज फिजिकली कम करना। पहले क्या था? पहले आप लोग को भी याद होगा, हमको तो पूरा याद है कि माँ सब क्या करती थी कि वो जाता चक्की होता था, है ना, उस पर देखते थे माँ लोग गांव जाती थी तो मतलब उसमें मकई उकई का इसी से होता था। रहरी का दाल, रहरी भूज करके तब इसी से करती थी, तब दाल बनाती थी। लोरी सिलौटी पे चलता था। तो ये सब क्या था? आदमी फिट रहता था। आजकल मशीन से खाता है, जिम में जाके इसी से मसल्स बनाएगा। नहीं, पहले साइकिल से चढ़ा, फिर मोटरसाइकिल पे गया, मोटरसाइकिल से फिर कार पे गया, कार से हवाई जहाज पे गया, फिर उसको शुगर हुआ, फिर साइकिल चढ़ा। डॉक्टर फिर वही ना, ये चक्र है क्या सर? तो इसलिए शारीरिक वर्क अवश्य कीजिए। शारीरिक वर्क, बिना किसी शारीरिक वर्क अगर कर रहे हैं तो शरीर में कोई उपद्रव नहीं होगा, बशर्ते आप पानी और भोजन शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अपने साइड से टॉक्सिक चीज अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए, अब लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा पहला लिखिएगा आरबीसी। इसके बारे में पूरा पॉइंट आपको लिखना है। आरबीसी को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब एक एक पॉइंट इसमें लिखा, पहले सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए तब याद हो जाएगा। देखिए क्या बोले इसको, आरबीसी का नाम क्या होगा बोलिए थोड़ा सा? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सुनते रहिएगा, आरबीसी के बारे में सारा चीज सुन लीजिएगा, क्या क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यही अभी कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखा जाए, सुना जाए। लिख लिए इतना, अब याद करा देते हैं, यही याद हो जाएगा।
हमारे क्लास में याद रखने वाली बात नहीं रहेगी, यही याद हो जाएगा। केवल घर पे थोड़ा सा देख लीजिएगा ना, तो ऑप्शन में अपने आप को याद रहेगा कि सर तो पढ़े भी किए थे, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, आरबीसी हो चाहे डब्ल्यूबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है। वैसे तो बोन मेरो में होता है अलग अलग, क्योंकि आरबीसी की बात कर रहे हैं तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। बोन मेरो कहा होता है? बोन मेरो। ये जितना पीछे का ये सब कैविटी देख रहे हैं, ये जांग वांग का हड्डी, ये सब बोन मेरो का रूप लेकर के उसके अंदर ही किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अगर बोन मेरो में खराबी आ गया तो फिर खून नहीं बनेगा। जैसे एप्लास्टिक एनीमिया भी बोले थे ना, एनीमिया 3 तरह का, अभी पढ़ा देंगे। एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मेरो में खून नहीं बनता है, और जब बोन मेरो में खून नहीं बनेगा तो आदमी जिएगा? बता दीजिए, आदमी नहीं जी सकता है। खून अगर नहीं रहेगा तो कितना लोग देता रहेगा? प्रत्येक सप्ताह में उसको 1-1 यूनिट ब्लड चाहिए, कहां से लाएगा जी? समस्या है ना। अब बोन मेरो का ट्रांसप्लांट भी होता है। मान लीजिए अब कोई भी चीज का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है क्लोज रिलेटिव से, जैसे कोई मान लीजिए अपनी भाई अपना बहन है ना, अपनी बहन अपना भाई हो, मम्मी हो पापा हो, ठीक है, चचेरा भाई हो चचेरी बहन हो, फुफेरा भाई हो ममेरा भाई हो, इस सब के रिलेशन में एक तरह से अपना ही रिलेटिव है ना, क्लोज रिलेटिव है, अपना वंश का है सब, इसीलिए वो लोग दे सकता है। लेकिन देने के बाद भी सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, ये भी थोड़ा टफ होता है। तो आरबीसी का निर्माण रेड बोन मेरो में होता है, स्पेशली लाल बोन मेरो में। लेकिन लाल बोन मेरो लिख कर अगर हम बोन मेरो कहते हैं तो भी चलेगा, है ना। तो देखिएगा, पहले हमको लिखने दीजिए, आरबीसी का निर्माण कहां होगा? कहां होगा? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। कहां होगा ये? बोन मेरो में, ठीक है, बोन मेरो में होता है। चूंकि इसको कहते हैं क्या? रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। तो भैया सेल है तो न्यूक्लियस तो होना चाहिए, लेकिन आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी के केंद्रक में, सॉरी, आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ अपवाद है, तो अपवाद ही पूछता है, तो उसमें लामा है और ऊंट है। तो कहिएगा सर लामा कैसा जानवर होता है? पहाड़ वहाड़ पर पाया जाता है, ये भी मतलब स्तनधारी जीव है ना। ये भी कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है, पहाड़ वहाड़ पर पाया जाता है। अलग उसका ज्योग्राफिकल रीजन होता है जहां लामा पाया जाता है, पहाड़ी जगहों पर। तो ये याद रखिएगा कि ऊंट में और लामा में के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जो क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल। आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल क्या होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन, इसलिए उसका रंग क्या हो जाता है? लाल होता है। अब हम पहले भी बोले कि लिविंग चीज है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। देखिए बैक पेज पे हम चलते हैं, क्या बताए थे? ये लिविंग होता है। कौन? आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो भैया इसका क्या होगा? इसका अपना लाइफ स्पैन होगा, जीवन काल होगा। तो जीवन काल इसका होता है 20 से 120 दिन। किसका? आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है, ठीक है, समझ गए बात। आरबीसी की संख्या जो होती है वो 55 लाख, 50 से 55 लाख अपने शरीर में, ठीक है, 50 से 55 लाख होता है। 5.5 मिलियन के आसपास। 1 मिलियन बराबर कितना? 10 लाख। तो 5.5 मिलियन बराबर कितना है ना? तो 5.5 गुना 10, तो 550। एक अंक में दशमलव है तो 1 जीरो यहां से हट जाएगा, तो कितना लाख हो गया? 55 लाख हो गया। नहीं, तो आरबीसी की मात्रा 55 लाख होती है। 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मेरो में होता है, लेकिन जब इम्ब्रेनिक स्टेज होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, अगर मां के पेट में गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लीवर में। कहां होता है? लीवर में, यकृत में होता है। कहां होता है? यकृत में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
दूसरा चीज इसके अलावे आरबीसी का रंग चूंकि हम बता दिए लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। उसकी अपनी खास बात है कि ऑक्सीजन के साथ उसकी गहरी दोस्ती है। ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ घुलेगा और घुल करके उत्तक के पास ले जाएगा, अलग अलग टिश्यूज के पास वो ले जाएगा और इस तरह से हमें जीवन प्रदान करेगा। कोशिका जिएगा तो उत्तक जिएगा, उत्तक जिएगा तो क्या होगा? अंग जिएगा, अंग जिएगा तो अंगतंत्र जिएगा और अंगतंत्र जिएगा तो जीव जिएगा। हम लोग नहीं, यही ना एकदम प्रोटोकॉल है। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए अब क्या होता है कि अगर आरबीसी की संख्या कम गई किसी बच्चे में, व्यक्ति में, पुरुष में, महिला में, तो एनीमिया हो गया। तो और एक चीज और जानिए, विटामिन B6, B12 और फॉलिक एसिड, ये तीनों मिलके आरबीसी का निर्माण करता है। सर जी, आरबीसी का निर्माण करता है। अब देखिए किसी कारणवश अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई गर्भवती महिला है, इसमें से कोनो चीज कम गया, अब प्लस आयरन भी कहते हैं, लोहा, तो लोहा तो फॉलिक एसिड में है ही, ठीक है कि नहीं? अगर इसमें से कोई भी चीज अगर कम गया तो आरबीसी की मात्रा कम गई। और जिस समय बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है उस समय अमाउंट तो चाहिए, खूने पर परवरिश हो रहा है ना बच्चे का, मां के खून से ही ना उसका अंग बन रहा है, ऑर्गन बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, मिनरल जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, सब कुछ मां जो खाती है बच्चे में वही जाता है, मां जो वाटर लेती है वही बच्चे में जाता है, उसी से बच्चों का क्या हो रहा है? पोषण हो रहा है। अब अगर इसमें से कोई चीज का कमी हो जाए, ठीक है कि नहीं, तो दिक्कत वाली बात आएगी। इसीलिए अगर मां ही कुपोषित हो जाए तो बच्चे भी कुपोषित हो जाएंगे। अब बच्चे कुपोषित होंगे तो भाई साहब देश हमारा कुपोषित हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य है। इसीलिए उस समय, जिस समय अगर कोई महिला प्रेगनेंसी पीरियड में गुजर रही है तो उस समय इन चीजों का पूरे परिवार का को खासा ध्यान रखना जरूरी है, उस लेडीज का, ठीक है कि नहीं, कि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि गरीबी ज्यादा है, भले तीसरा हो गया है देश, पांचवा हो गया अर्थव्यवस्था में, लेकिन अभी भी गांव घर में जाइएगा ना तो खाने का दिक्कत है। हालांकि अब तो इतना चीज हो गया है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबी है, अशिक्षा है। गांव में जाइएगा तब महिला को कहता है बाद में खाइए, पुतोहू समझ के, ठीक है कि नहीं, उसको माने नौकरपनी भी करवाता है, वो सब ये तो दहेज लेके ले लिया, ठीक है कि नहीं। आज जो चीज जितना कहिएगा बच्चा के कहिएगा ना, जब बुआ ये नहीं छूना है बेटा, तो यही छुएगा। आप तो हम लोग तो खूब जले हुए हैं, लालटेन डिबिया धर लेते थे, माँ कहती थी नहीं पकड़ना है, ओकरे पकड़ते थे। अब तो लालटेन डिबिया वाला बात नहीं, वो बॉल के कैसे कूद के पकड़ेगा, पकड़ पाएगा कि नहीं। तो बच्चा को वहां से भी ज्ञान मिलता है। तो कहने का मतलब अगर कह दीजिएगा ये मतलब लेडीज सबको कहिएगा, सांस खास करके 2-4 गो सांस होती है, एगो चुप्पी वाली, एगो बदमसिया एगो हर एक का अपना अलग अलग विशेषता है, ठीक है कि नहीं। तो वो एकदम पुतोह के नाम पहले खा लेते रे बुर्बक, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, समझना चाहिए कि वो बच्चा आप ही का है, किसी दूसरे का थोड़े है, उसी खानदान में होगा बच्चा वो। और बच्चे जो कुपोषण निकाल देगा, अब मानसिक विकलांग निकला तो मुंह तो फुलाएगा, नंबर होगा तो कहेंगे इसको तो दिमाग नहीं है। तो दिमाग का नहीं है, उसकी मां को खाना दिए नहीं थे तो उसके माथा में गया नहीं, बच्चा हो गया कुपोषित। नहीं होता है कि नहीं होता है? सारा सिस्टम है, एक पूरे सिस्टम में है ये, ठीक है। तो आरबीसी की कमी होने से एनीमिया हो जाता है। आरबीसी जब अधिक हो गया, कोनो कोनो जो है स्वप्ना पुतहुओ होती है, कलाकार सब नहीं होती है, एकदम मेट्रो सिटी वाली पुतहू, तो गांव वाली पुतहू, तो एवा माने दरभंगा वाली, एगो मिडिल, एगो फलाना, एगो ढकाना, सबका होता है ना। हमारा एगो दोस्त था इलाहाबाद में, तो वो बड़ा बेजोर लड़का था, मेडिकल का तैयारी करता था हमारे साथ, रूप पार्टनर था, पटना का था। तो वो बेदागरी जो होता है, तो गांव वाली लड़की कैसे रोती है, शहर वाली कैसे रोती है, इंग्लैंड वाली लड़की कैसे रोती है, दिल्ली वाली कैसे रोती है, बड़ा बेजोर मिमिक्री करता था। वैसा तो एक्सप्रेशन हमारे पास है नहीं, वो उसी में टैलेंट था, लेकिन बड़ा गजब रोता था कि किस तरह से कौन रोती है। हमको बड़ा बढ़िया से तुम पकड़ा है बात को दोस्त, नहीं
ठीक है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि अगर कोई माँ बच्चा को दूध नहीं पिला रही है, और जो बच्चा को दूध नहीं पिलाते उसमें मेमोरी ग्लैंड का कैंसर में जो 60% महिलाएं मेमोरी ग्लैंड के कैंसर से ही मरती है, ऐसा माना जाता है। पेपर का रिपोर्ट है, हम अपना रिपोर्ट नहीं श्रीमान बोल रहे हैं, हम पेपर पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, एक नजर देख लेते हैं। आज का नहीं देखे हैं, समय नहीं मिल पाया है, लेकिन कल तक का देखे हैं। कहोगे खाइयो रहे तो एक बार पलट लेंगे, क्या है? तो उसमें क्या है कि दूध नहीं पिलाना चाहते, फिटनेस खराब हो जाएगा दिल्ली उल्ली में। तो फिटनेस खराब होगा तो भगवान ऐसा फिटनेस खराब करते हैं कि सब समझ में आ जाता है। अरे नेचर है ना, नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं? तो उसमें अगर खून ज्यादा हो गया, खूब खा रही है एकदम, खाना चाहिए 4 गो रोटी तो 14 गो खा गई, बनल बनल तो मिल रहा है, तो ओकरो खून ज्यादा हो गया। तो खून ज्यादा हो गया तो ये भी ठीक बात नहीं है। एकदम क्या होना चाहिए, मॉडरेट। जो डोज है उतने लेना है, उससे ज्यादा लेंगे तो फिर बॉडी बढ़ेगा। अब वजन अगर बढ़ गया, मान लीजिए हमारा ही, तो इस पर खड़े हैं ना हम लोग, स्पाइनल पर है, स्पाइनल पे लोड पड़ेगा तो कितना देर बर्दाश्त कीजिएगा जी? अभी ना जवान है, अभी ना कुछ करने आया है, होइए ना 45 साल के, है ना, होइए ना 50 साल के, होइए ना 55 साल के। ऐसी महिला में का 45 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 90 साल तक होता, जहिया तक जीती तहिया तक होता। का है कि दूध के माध्यम से सारा कैल्शियम बच्चे में चला जाता है। अच्छा, कैल्शियम चला जाएगा तो ऐसी ही खराब है, कमजोर है हड्डी, और कैल्शियम निकलेगा तो पापड़ बन जाएगा, पापड़ बनेगा तो न उठ पाएगी ना बैठ पाएगी। इसलिए नेचर क्या किया महिला में, कहा कि पुरुष थोड़े दूध पिलाता है, महिला पिलाती है, तो कैल्शियम पुरुष में तो रहने करता है, महिला में खत्म होता है। इसलिए महिला को नेचर ने कहा कि 45 साल के बाद आप माँ में बनिएगा। ला, नीचे वाला समझे चाहे नहीं समझे, ऊपर वाला तो सब चीज जानते हैं, सब फिजिक्स केमिस्ट्री इतिहास भूगोल नागरिक, उससे बहुत ऊपर के चीज है ऊपर वाला। नहीं जी, डॉक्टरों जब जाता है वेंटिलेटर पर कोनो, तो अगला डॉक्टर कहता है ऊपर वाला से मनाइए, नहीं, जबकि डॉक्टर सेकंड गॉड होता है अर्थ का, जो फैक्ट बात है, ठीक है कि नहीं? तो खैर, तो हमारा कहने का मतलब था कि आरबीसी अगर कम गया तो एनीमिया, अब बढ़ गया तो पॉलीसाइथेमिया, ठीक है? अब जब बहुत खून शरीर में बन गया है तो उसको नापने के लिए, चाहे कम है तो नापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसको कहा जाता है हेमोसाइटोमीटर। क्या कहा जाता है उसको? हेमोसाइटोमीटर। हेमो माने हेमोग्लोबिन, और साइटो माने कोष का, मीटर माने नापना। तो एक ऐसा यंत्र जो आरबीसी या ब्लड की संख्या को मापे, क्या कहलाता है? हेमोसाइटोमीटर। तो अब लिखिए, अब सारे पॉइंट को लिखिए, लिखिए। आरबीसी की कोशिकाओं में, आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अपवाद, अपवाद, अपवाद में लिखिए, ठीक है? अपवाद में लिखिए ऊंट और लामा, ऊंट और लामा, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। कैसी कोशिकाओं में? आरबीसी के, है ना? लिखेगा इनके आरबीसी में कोशिका केंद्रक पाया जाता है। इनके आरबीसी, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा के आरबीसी में, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है? लिखिए, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नोट लिखिए, नोट, नोट। भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण, इम्ब्रायनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण
भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है। कहा होता है? लीवर में। लीवर में होता है। लीवर में होता है। अगला पॉइंट लिखिए, आरबीसी का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का रंग लाल, आरबीसी का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद लिखिएगा, आरबीसी का रंग हेमोग्लोबिन का कारण होता है, लिख लिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का जीवन काल, पॉइंट वाइज एरो दे देके, है ना। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक का होता है। लिखिए, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग, आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग एवं 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 आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया नामक रोग तथा आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। पॉलीसाइथेमिया लिख दें, लिख लीजिएगा ना, है ना। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। ये हो गया पॉली मीन्स मेनी, साइथेमिया मीन्स क्या हो गया? बीमारी का नाम। अच्छा, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया माने क्या हो गया? आरबीसी का कमी, आरबीसी का कमी। ये हो गया आरबीसी का अधिकता, ये हो गया आरबीसी। अप एरो का मतलब बुझिए बढ़ जाना, और डाउन एरो का मतलब समझिए घट जाना, ठीक है। अब लिखिए, अब लिखिए, आरबीसी को मापने के लिए, आरबीसी को मापने के लिए हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। आरबीसी की संख्या को मापने के लिए, आरबीसी की संख्या को मापने के लिए हेमोसाइटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अमेरिका में एक तो बांकुरा ट्राइब्स होता है, सुन लीजिए। अमेरिका में एक बांकुरा जनजाति होती है आदिवासी का, जो दारू जो है ना वो आपको लोहे के बर्तन में पीता है। किसमें? लोहे के बर्तन में। लोहे के बर्तन में क्या पीता है? दारू। लोहे के बर्तन में पीता है कौन सी है? दारू। दारू मतलब अल्कोहल, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसके पीने से, चूंकि ये एसिड है, ये आयरन है, तो एसिड में आयरन मिल गया तो आयरन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में उसके, उस ट्राइब्स के। तो उससे भी एक बीमारी होती है, उसको कहा जाता है सीडेरोसिस। क्या कहा जाता है? सीडेरोसिस। तो इसको आप लिख सकते हैं सीडेरोसिस, क्योंकि हो सकता है पॉलीसाइथेमिया ना पूछ के सीडेरोसिस पूछ दे कि सीडे आरबीसी की अधिकता से संबंधित बीमारी निम्नलिखित में से कौन है? पॉलीसाइथेमिया, सीडेरोसिस, एक से ज्यादा पूछता है ना, तो एक से ज्यादा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीडेरोसिस भी है ना आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी ना बना, लोहा बढ़ गया तो ब्लड बढ़ गया, अब ब्लड बढ़ गया तो कौन बीमारी हुआ? सीडेरोसिस। किस में? ट्राइब्स में। ठीक है कि नहीं? आरबीसी हो गया। हाँ, आरबीसी का कार्य लिखिए, मुख्य कार्य, आरबीसी का प्रमुख कार्य। आरबीसी का
जो मुख्य कार्य देखिए निम्नलिखित है, इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, क्या करना, लिखिए, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में भाग लेना। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में भाग लेना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा लिखिए, मिनरल्स एवं न्यूट्रिशन का परिवहन करना। तीसरा लिखिए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। चौथा लिखिए, प्रजनन में भाग लेना। ब्लड से एक स्पर्म बनता है, एक और स्पर्म का निर्माण किससे होता है? ब्लड से ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आरबीसी में? अब लिखिए डब्ल्यूबीसी। अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, हम लिखवा दिए थे। ठीक है, 2-4 वो चीज और है जो हम आपको इसमें नहीं बताए हैं, मेडिकल का हो जाएगा, जैसे इथ्रोपोइसिस, रोलेक्स फॉर्मेशन, हेमोटोक्रिट। तो ये सब नहीं पूछेगा आपको, यूपीएससी का सिलेबस हो जाएगा ये, इसलिए इन चीजों को हमने नहीं मेंशन करा है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत सर? आरबीसी तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अब लिखिए डब्ल्यूबीसी, छोटा है, मेन लंबा आरबीएससी था। एक चीज और सुन लीजिए, आरबीसी को समाप्त करने से पहले अगर हम पहाड़ के ऊंचाई पे जा रहे हैं, ठीक ना, तो मतलब 30% तक ब्लड हमारा बढ़ जाएगा आरबीसी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कमेगी, तो 2.5 आरबीसी बनेगा, ताकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए पहाड़ की ऊंचाई पर लगभग 5 से 6 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 30% तक बढ़ता है, और सोते समय अगर सो रहे हैं तो 5% से आरबीसी की मात्रा कम जाती है। ठीक है कि नहीं? तो इसको आप अगर लिख लेंगे तो हम भी थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे, कहीं एग्जाम में आ जाए तो। लिखिए, पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाने में लगभग 5 किलोमीटर तक, ब्रैकेट बंद, पहाड़ की ऊंचाइयों पर जाने में लगभग 5 किलोमीटर तक, ठीक है, आरबीसी की मात्रा 30% तक बढ़ जाती है। 30% तक बढ़ जाती है, एवं सोते समय आरबीसी की मात्रा 5% से घट जाती है। आरबीसी की मात्रा 5% से घट जाती है, एवं सोते समय आरबीसी की मात्रा 5% से घट जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, एनीमिया कितने तरह का बताए थे? तनी भी देगा तो डब्ल्यूबीसी पे आ जाते हैं। एनीमिया 3 तरह का बताए थे, याद है ना? एनीमिया पहला बताए थे जनरल एनीमिया, नहीं, एनीमिया। दूसरा बताए थे, परनीसियस, बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, यही लिख देते हैं, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, एगो क्या बताए थे? एप्लेस्टिक एनीमिया। तीनों एनीमिया में अंतर तो समझ गए ना? एनीमिया माने आरबीसी की कमी, क्या? आप परनीसियस एनीमिया में मतलब क्या कि आरबीसी मैच्योर होने से पहले बस्ट कर जाना,
विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, विटामिन भी बढ़ा देंगे। ये प्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या कि बोन मैरो में आरबीसी का बनना ही नहीं। तो जो एनीमिया पूछ ले तो जान जाइए, ठीक है कि नहीं। अब आइए WBC। WBC, ठीक ना, WBC। तो WBC का क्या काम है सर, जरा सुन लीजिए। इसका भी निर्माण कहां होता है, बोन मैरो में ही होता है। आरबीसी के बिल्कुल विपरीत WBC के कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसका कोई अपवाद नहीं है कि भाई ऐसा है कि इसके WBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसा कोई बात नहीं है। बात क्या है, बात साफ है कि WBC की कोशिकाओं में, सभी जीवों के कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। देयर इज नो एक्सेप्शंस, या इफ एनी बट की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आया। WBC का जो आकार होता है, इसका होता है बाइकॉनकेव। आरबीसी की जो आकृति होती है, नहीं बताया आपको, बाइकॉनकेव, उभाया इस तरह का आकार होता है, बाइकॉनकेव। ये आरबीसी का शेप हुआ, ठीक है। और WBC का कोई निश्चित आकार होता ही नहीं है, जहां रख दीजिएगा उसी के आकार का हो जाएगा, जिसके साथ जाएगा उसी का हो जाएगा। नहीं, तेरा होने लगा हूं जब से मिला हो, वो काम हो गया किसका, WBC का। कप में दे दीजिएगा, कप के आकार का हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यानी उसका आकार क्या है, अमीबा की तरह, और निश्चित, किसका, WBC का। दूसरा अहम बात, WBC में क्या होता है कि 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। कितना, 60 से 70%। और न्यूट्रोफिल्स जो होता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स उसका नेचर होता है फेगोसाइटिक। फेगोसाइटिक का मतलब होता है निगल जाना। तो क्या निकलना, तो अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई जर्म्स है जो बीमारी कर सकता है, उसको खाइए जाता है। गंदा चीज जो शरीर में बीमारी कर सकता है उसको निगल जाता है। तो निगल जाने के कारण WBC का होना आवश्यक है, क्योंकि वह बीमारी होने से रोकता है। एक तो ये खास बात हो गया। और दूसरा एक और चीज इसमें क्या है, अच्छा चीज, कि यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। WBC किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे शरीर में होने वाले संक्रमण एवं अन्य बीमारियों से हमें बचाता है। आज अगर मान लीजिए किसी को एड्स है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स बीमारी में क्या होता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाता है। इम्यूनिटी क्यों खत्म हो गया, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है। एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाया तो शरीर में जान नहीं रहा। वो अगर सर्दी भी होगा तो सर्दी छूटवे नहीं करेगा, बुखार लग गया वो ठीक ही नहीं होगा, खांसी होगा वो ठीक ही नहीं होगा, कितनों दवाई खिला दो। तो एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी संख्या 6000 से 10,000 तक होती है। अगर 1 लाख से ज्यादा पर लाइफ स्पेन 6 से 7 दिन तक होता है। जनरल किताब ल्यूसेंट वगैरह में देखिएगा तो वो दिया है 3 से 4 दिन, ठीक है कि नहीं। लेकिन 1 सप्ताह तक होता है किसका लाइफ, WBC का। अगर WBC की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गया तो ब्लड कैंसर, जिस बीमारी को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, नहीं। और WBC की संख्या कम हो गई तो शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये तो WBC का हो गया। WBC का मेन काम क्या हो गया, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाना, ताकि किसी भी तरह का कोई अगर बाह्य बीमारी का आक्रमण हो शरीर में तो बीमारी को होने से बचा सके। तो लिखिए, इतना ही है WBC, कम छोटा चीज है, लिखिए। क्या छोड़ दे, लिख लीजिए। देख रहे हैं कुछ बच्ची को कि खिड़की से देख रही है, ठीक है। तो स्वाभाविक है, सुबह से लेकर अभी तक हम भी तो मेहनत करिए रहे हैं,
एको सेकंड का हम ब्रेक नहीं दिए हैं, 12-13 घंटा हो रहा है हमारा। तो आप लोग का है भाई, आप तो बैठे हुए, हम खड़ा होकर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में लिखिए पहला पॉइंट, इसका निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में होता है, आरबीसी की तरह। इसका निर्माण अच्छा, आज 19 तारीख है, 20 तारीख है आज, परसों है योगा डे, नहीं ठीक ना। तो योग भी बहुत जरूरी चीज है शरीर में। अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो योगा कीजिए, बड़ा सस्ता चीज है और बड़ा अच्छा चीज है, नहीं माइंड फ्रेश रखता है। अगर तनाव में कोई जी रहा है किसी भी कारण से, योगा हुआ कीजिएगा, मेडिटेशन, तो तनाव दूर होता है। क्योंकि एक्सरसाइज से पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, निगेटिव बॉडी में हार्मोन्स चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो लिखिए डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लिखिए डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, अमीबा की तरह। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट। लिखिएगा डब्ल्यूबीसी के कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। उसका लिखिएगा डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्यतः 6000 से 10,000 तक होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्यतः 6000 से 10,000 तक होता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या 1,00,000 से ज्यादा हो जाती है, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या 1,00,000 से ज्यादा हो जाती है तो रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। तो रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी की कोशिका 60 से 70%, डब्ल्यूबीसी की कोशिका 60 से 70%, 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स के बने होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के बने होते हैं, 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स के बने होते हैं। चूंकि है ना, इनकी प्रकृति सूक्ष्म जीवाणुओं को निगलने की होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं को निगलने की होती है। चूंकि इसकी प्रकृति सूक्ष्म जीवाणुओं को निगलने की होती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी हमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोगों को होने से बचाता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी विभिन्न प्रकार के रोगों को होने से बचाता है। लिखिए नोट डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का निर्माण करता है। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी का निर्माण करता है
एवं एवं शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। एवं शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। हो गया? लिखिए, WBC का जीवन काल 3 से 4 दिनों तक होता है। 3 से 4 दिनों तक। अब ब्रैकेट में लिखिए, कभी कभी 7 दिन तक, ब्रैकेट बंद, कभी कभी 1 सप्ताह तक, 7 दिनों तक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? 7 दिनों तक होता है, ब्रैकेट बंद। अब लिखिए, हो गया WBC। अब लिखिए प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। WBC को क्या कहते थे? ल्यूकोसाइट्स। WBC की कमी से शरीर में संक्रमण होगा, ये कॉमन चीज नहीं लिखवाया है, ठीक है? प्लेटलेट्स सुन लीजिए, बात सिंपल है, लिखिए, लिखाइए। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इसकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। डेढ़ लाख से 4.5 लाख होती है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका जीवन काल 2 से 3 दिनों तक होता है। इसका जीवन काल 2 से 3 दिनों तक होता है। इसका जीवन काल 2 से 3 दिनों तक होता है। लिखिए, है ना? लेकिन इसकी अधिकता से थ्रोम्बोपेनिया नामक रोग होता है। इसकी अधिकता से थ्रोम्बोपेनिया PENIA, थ्रोम्बोपेनिया नामक रोग होता है। थ्रोम्बोपेनिया नामक रोग होता है। इसकी अधिकता से थ्रोम्बोपेनिया नामक रोग होता है। नोट लिखिए, नोट, ठीक है? नोट में लिखिए, नोट में लिखिएगा कि प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन पूछवे करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है। रक्त का थक्का जमने नहीं, क्या हो गया? ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में मदद करता है अथवा सहायक होता है। और दूसरा पॉइंट लिखिए, इनकी कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं आरबीसी की तरह। इनकी केंद्रक में कोशिका नहीं पाए जाते हैं आरबीसी की तरह, आरबीसी की तरह, ठीक है? तो एक एपिसोड इसका हो गया। दूसरे एपिसोड में हम ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप और हार्ट पढ़ाएंगे। तो 1.5 घंटे का लेक्चर हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल मनोज सर का है, जैसे कि जानकारी हमें मिल रही है, ठीक है? कल मनोज सर ले लेंगे और फिर परसों हमारा होगा और हम इसको चैप्टर को खत्म करेंगे। और क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं आप लोग को। लास्ट टाइम चल रहा है, इसलिए कोई इशू नहीं है, क्लास करते रहिए। और अभी जो पढ़िएगा वो याद रहेगा और क्वेश्चन परीक्षा में हम लोग का पढ़ाया हुआ कोई पूछेगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम लोग एक अनुभवी खिलाड़ी है, नहीं? ठीक है, अब तो याद हो गया ना होगा जी? यार कॉपी जाके देख लीजिएगा, नहीं?
कहानी बना बना के पढ़ाए हैं, सास पुतोह का भी झगड़ा दिखाए हैं नहीं, काय लड़ता है काय लड़ती है। और क्लास है नहीं ना? अरे सर लेंगे ना सर, एक एक सर है ना है। आज हमको सूचना मिली थी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाना है, हम पढ़ाए, बिजली भी पढ़ाएंगे, एकदम पढ़ाएंगे, नहीं वाला बात कहाँ है। परेशानी जो होता है ना ट्रैफिक खेलने में, थोड़ा ठीक है, थैंक यू।